तो जो भी बच्चे क्लास 10th के हैं और 2024 में आप बोर्ड देने वाले हैं तो उनके लिए ये मैथ का सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ये बच्चों द्वारा पूछा गया कि सर इस सवाल को हम प्रूव्ड कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए सवाल पे चलते हैं। सिद्ध करना है कि तीन बिंदु जिनके नियामक दिए गए हैं और कहते हैं कि ये तीनों नियामक जो दिए गए हैं वो संरेख होंगे यदि 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3 अगर प्रूफ हो जाए तो ये आपस में क्या है, संरेख होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बनाएंगे कैसे, देखिए यहां लिख लेंगे कि बिंदु का नियामक क्या है। बिंदु का नियामक जो दिया है वो लिख लीजिए। बिंदु का नियामक है हमारे पास कितना कितना 3 उसके बाद h0 उसके बाद 0k है। ठीक है, अगर ये नियामक है तो हम इसको मान सकते हैं ये x1 वाला टर्म है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। ठीक है, चलिए जब ये आपस में नियामक का बिंदु जो है वो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का हो गया तो कहता है कि इसको एक क्षेत्रफल के तहत निकालते हैं। ठीक है, जिसमें कि एक फॉर्मूला होता है 1/2 x1 इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे x2 माइनस y2 माइनस y3 और प्लस x2 को बाहर रखेंगे, यहाँ लिखेंगे y3 माइनस y1 और फिर x3 को बाहर रखेंगे और सेम टर्म यहाँ भी लिखेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी को क्या होता है ये याद ही नहीं रहता कि फॉर्मूला में कहाँ कहाँ क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले याद रखिए कि x के जितने भी टर्म है वो सब बाहर रहेंगे, x1 x2 x3 सभी बाहर हो गए। अब क्या करना है, सिर्फ एक याद रखना है कि x1 के साथ सिर्फ x2 माइनस y2 माइनस y3 रखना है। इतना तो याद रहेगा कि x1 में किसका रिलेशन रखना है, y2 माइनस y3 का। बाकी बात x2 के साथ भी y3 माइनस y1 और x3 के साथ भी y3 माइनस y1 रखना है। ठीक है, चलिए अब जिसका जिसका नियामक है उसको बिठा लीजिए। देखिए 1/2 तो यहां रहेगा, x1 का मान कितना है 3 है। ठीक है, और y2 कितना है, y2 है h माइनस y2 y3 कितना है, y3 है k। देखिए यहाँ क्या है k, तो यहां देखिए x1 हमारे पास कितना हो गया पहले 3 और उसके बाद देखिए y2 माइनस y3 तो y2 कितना है हमारे पास 0 है, y2 कितना है हमारे पास 0 है, कितना 0 है, और y3 कितना है हमारे पास k है। ठीक है, अब देखिए प्लस x2 हमारे पास कितना है, x2 हमारे पास h और y3 कितना है, y3 है k माइनस y1 कितना है 3, कितना हो गया 3 प्लस x3 हमारे पास कितना है 0। अब y जो यहाँ पे लिखे x3 y1 y3 और y1 का जो वैल्यू होगा यही यहाँ बैठ जाएगा k माइनस 3 का। ठीक है, अब देखिए जब कह रहा है कि संरेख होंगे तो संरेख के लिए हम 0 रख सकते हैं। ठीक है, तो 0 रखेंगे तो ये आपस में इधर गुना होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 3 गुना 0 ये भी 0 हो गया। अब 3 गुना माइनस के तो क्या हुआ माइनस 3k प्लस यहाँ पे क्या h गुना k तो क्या हुआ hk माइनस यहाँ पे h गुना 3 करेंगे तो यहाँ माइनस 3 है यहाँ प्लस h है तो माइनस प्लस माइनस तो क्या हुआ 3h। ठीक है, और देखिए यहाँ वाला जो टर्म है ये 0 के साथ गुना में है तो कोई भी टर्म को 0 के साथ गुना में रखते हैं तो वो टोटल टर्म 0 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जो जो टर्म माइनस वाला है उसको इधर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। देखिए 3k है माइनस में, इधर कर देंगे तो हो जाएगा 3k प्लस में, और इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3h प्लस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर इधर क्या बचा hk। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर k है, यहाँ पर h है, यहाँ पर k है। विद्यार्थी यही फंस जाता है कि सर इसके बाद हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे जो प्रूव्ड होगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इधर आपके पास क्या है hk है तो आप hk से दोनों पक्ष में क्या करिए भाग दे दीजिए। ये एक पक्ष इधर हो गया और एक पक्ष इधर हो गया, दोनों पक्ष में क्या किए hk से भाग दे दीजिए, hk से भाग दे देंगे। ठीक है, hk से भाग दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या कट गया, यहां से k और k कैंसिल हुआ, यहां से h और h कैंसिल हुआ, यहां से भी h यहां सॉरी यहाँ तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहां से दोनों कैंसिल हो गया तो बचा क्या, देखिए यहाँ पे क्या बचा 3/h प्लस यहाँ पे क्या बचा 3/k
के बराबर इधर क्या बचा 1। अब भी ये प्रूव्ड नहीं हुआ, ठीक है, अभी भी ये प्रूव्ड नहीं हुआ। तो क्या बचा 3/h प्लस 3/k बराबर 1। अब क्या करेंगे, जो यहाँ बचा हुआ टर्म है इसको लिखेंगे। देखिए अब जो बचा हुआ टर्म मेरा है, अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ 3 से भाग करने पर देखिए 3 से जब भाग करेंगे दोनों तरफ तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे जो टर्म बचा हुआ है 3/h और इसको 3 से भाग करना है, ठीक है, प्लस 3/k और यहाँ इसको 3 से भाग करना है, ठीक है, भागा दे रहे हैं ऊपर वाले टर्म को। अब देखिए बराबर 1 बचा तो 1/3 तो लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि राइट साइड में मेरा 1 ही बचा हुआ है, ठीक। अब देखिए 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3। तो यही चीज हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था, जो प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि नॉर्मल तरीके से आपको आसान तरीके से बताने का प्रयास किए और आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पर आएगा वो बताएंगे, तब तक ये क्वेश्चन आप देख लीजिए।